सबसे पहले मैं अपना परिचय करवाऊंगा कि मैं गौरव लहरपुरे एडवांटा सीड कंपनी से हूँ, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मक्का फसल विशेषज्ञ के रूप में आटनेर ब्लॉक में आपकी सेवा में तत्पर हूँ। और अपनी कंपनी का परिचय करवाऊंगा कि जो हमारी कंपनी है एडवांटा सीड कंपनी है, यूपीएल लिमिटेड का एक हिस्सा है। यूपीएल लिमिटेड जो है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एग्रो केमिकल कंपनी, 5वीं एग्रो केमिकल कंपनी है। और यूपीएल एडवांटा सीड जो है 66 से अधिक देशों में ये बिजनेस कर रही है। हमारे उच्च गुणवत्ता के बीज आप तक पहुंचा रही है। और एडवांटा सीड जो है मुख्य रूप से मक्का, धान, बाजरा, सरसों और चारे फसल वाली फसल के बीज उपलब्ध कराती है। और जो हमारी कंपनी है R&D बेस्ड कंपनी है, खुद रिसर्च करती है और उच्च गुणवत्ता के बीज आप तक पहुंचाती है। और सबसे पहले मैं किसान भाई से पूछना चाहूँगा, जिनके खेत में हम आज उपस्थित हुए, दिनेश भरतपुरे जी, आपका स्वागत है। दिनेश भैया बोरपानी के है और इनके फसल बुआई की डेट है 15 जून 2021, ठीक है, सही बात है जी जी। तो इन्होंने एडवांटा 759 लगाया है, तो धन्यवाद आपका, आपने एडवांटा 759 का उपयोग किया और बुआई करी। तो मैं किसान भाई से जानना चाहूँगा कि एक अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी वैरायटी में क्या गुण होना चाहिए जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो दिनेश भाई बताइए। मैं दिनेश भरतपुरे, मुकाम बोरपानी, तहसील आटनेर, जिला बैतूल का निवासी। इसकी हाइट कम है जी, तो बताइए कि पौधे में क्या विशेषता होना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाई बताइए। इसकी हाइट कम होना चाहिए पौधे और की है हाइट कम इसकी। और इसका जो दाने का कलर है नारंगी है, तो नारंगी रंग का दाना होना चाहिए। और हाँ। क्या विशेषता होना चाहिए वैरायटी में? और इसकी छुई काफ़ी पतली है। अच्छा, पतली होना चाहिए छुई। और क्या होना चाहिए? झाड़ इसका मोटा है। अच्छा, झाड़ मोटा है। जैसे किसान भाइयों का कहना है कि मुख्य यूएसपी ये होना चाहिए कि पौधे की हाइट मीडियम हो, तना मोटा हो, दाना ऊपर तक भरा हुआ नारंगी रंग का हो और वजनदार दाना हो और पतली छुई हो। तो हम आप सभी किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे कि एडवांटा 759 में ये सब खूबियाँ है, ये उस यूएसपी पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, ठीक है। आपको प्रूफ करके दिखाएंगे 759, ठीक है। तो पहली हमारी यूएसपी जो है कंपनी की कि कम अंतर उपज बेहतर, ठीक है। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि कम अंतर उपज बेहतर कैसे आता है। वैसे आप देखना चाहोगे तो अभी दिखा देता हूँ कि जो हमारे दो पौधे दिख रहे हैं, दिखा दीजिए थोड़ा सा आगे लाकर कि हमारे दो पौधे हैं, दोनों में भुट्टे एक समान है, कोई छोटा बड़ा पौधा नहीं है और कोई भुट्टे छोटे बड़े नहीं है। सही बात है दिनेश भैया? और दाना ऊपर तक भरा हुआ है, सही बात है। कोई दाने में टिप फिलिंग भी ऐसी कोई कमी नहीं है, दाना ऊपर तक भरा हुआ है और एक जैसे भुट्टे है, ठीक है। कम अंतर पे भी ये अच्छा उपज दे सकता है। दूसरी यूएसपी है दानों का ज़्यादा प्रतिशत। हम आपको दिखाएंगे आगे कि हमारे जो एडवांटा 759 में दानों की आवक कैसे ज़्यादा होती है, दानों का प्रतिशत कैसे ज़्यादा होता है, ठीक है, आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। और तीसरी विशेषता बताई थी भुट्टों में ऊपर तक दाने और एक समान भुट्टे। जैसे आप किसान भाई देख रहे होंगे कि हमारे जो भुट्टे हैं जो दिख रहे हैं आपको, सही बात है, जो ऊपर तक भरे हुए दिख रहे हैं किसान भाई, सही बात है बिल्कुल। और दाने ऊपर तक भरे होने के साथ नारंगी रंग के दाने हैं और पूरे 90 से 95% जो भुट्टे एक समान है, सही बात है किसान भाई? दिनेश भैया 90-95% भुट्टे जैसे एक समान और हाइट भी एक जैसी है भुट्टों की और ऊपर तक भरे हुए हैं, टिप फिलिंग वाले, है ना। चौथी विशेषता बताना चाहूँगा कि डबल का दम उपज नंबर 1। इस वैरायटी में कैसे हम दिखाएं, अभी आपको प्रूफ करके दिखाएगी हमारी जो वैरायटी है डबल का दम उपज नंबर 1 क्यों बोलते हैं इसको। और पांचवी विशेषता आपको बताना चाहूँगा उच्च प्रबंधन और सर्वोच्च पैदावार, ये कैसे मिलेगा आपको ये भी दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर चलूँगा मैं और प्लॉट में कि हमने जो दिनेश भैया भरतपुरे जी की खेत से जो हमने 2 भुट्टे लिए थे, 2 भुट्टों का वजन कितना निकला दिनेश भैया? 627 ग्राम। और आपके खेत से हमने 2 दूसरे कंपनी के भुट्टे लिए, अन्य कंपनी के, उसका दाना का भुट्टों का वजन कितना निकला? 611 ग्राम। और 2 भुट्टों में एडवांटा 759 में दानों का वजन कितना निकला है? 543 ग्राम। अन्य कंपनी में 2 भुट्टों में दानों का वजन कितना निकला है? 481 ग्राम। यानी अन्य कंपनी में दाना कम निकल रहा है, सही बात है।
अब ऐसे ही सेलिंग परसेंट निकालने की बात करेंगे कि दानों का ज़्यादा प्रतिशत कैसे मिलता है। जैसे आपने एक दूसरी यूएसपी हमने आपको बताई थी, दानों की परसेंटेज या फिर दानों की आवक भुट्टो में कैसे होती है। तो ये एक सेलिंग परसेंट का एक फार्मूला होता है कि 100 किलो अगर भुट्टे लेते हैं तो उसमें हमको दाना कितना मिल रहा है, सुई कितनी निकल रही है, हम आपको दिखाएंगे एडवांटा में भी और अन्य कंपनी में। तो सेलिंग परसेंट का फार्मूला था दानों का वजन बटे भुट्टो का वजन गुना 100 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग परसेंट का फार्मूला। हम उस फार्मूले में 2 भुट्टे के दानों का वजन रखिएगा 543 ग्राम और 2 भुट्टे का वजन रखिएगा 627 ग्राम गुना 100 करेंगे। 100 इसलिए गुना करेंगे कि हम सेलिंग परसेंट में डाल रहे हैं, परसेंटेज में डाल रहे हैं, सही है। ऐसी अन्य कंपनी में भी करेंगे। अन्य कंपनी के 2 भुट्टे के दानों का वजन था 481 ग्राम, 2 भुट्टे का वजन कितना था 611 ग्राम गुना 100 करेंगे क्योंकि सेलिंग परसेंट में डाल रहे हैं हम। तो इसी तरह से हमें एडवांटा कंपनी का सेलिंग परसेंट कितना मिल रहा है 86%, 60, यानी टोटल हमें 100 किलो अगर भुट्टे लेते हैं एडवांटा 759 के तो हमें कितना दाना मिल रहा है 86 किलो 600 ग्राम दाना मिल रहा है, ठीक है। कितनी सुई निकल रही है इसमें सिर्फ हमें 13 किलो 400 ग्राम, सही बात है दिनेश भैया। जैसे हम अन्य कंपनी में सेलिंग परसेंट निकालते हैं तो कितना सेलिंग परसेंट निकल रहा है, ऐसे ही 78 किलो 720 ग्राम निकल रहा है। अन्य कंपनी में हमें छुई कितनी मिल रही है 100 किलो भुट्टे में, हमें छुई मिल रही है 21 किलो 300 ग्राम छुई मिल रही है, सही बात है। अब बताइए कि 13 किलो 400 ग्राम वाली छुई ज़्यादा है या फिर 21 किलो 300 ग्राम वाली छुई ज़्यादा है। अन्य कंपनी की छुई ज़्यादा निकल रही है, इसमें हम दूसरी कंपनी से लॉस होगा अपने को, एडवांटा से प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा 8% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर आप 100 किलो भुट्टे की दावन करते हैं तो हमें 8 किलो दाना एडवांटा 759 में ज़्यादा मिलेगा, अन्य कंपनी में हमें 8 किलो दाना कम मिलेगा। इसमें हमें क्या होगा कि हमें प्रॉफिट होगा। जैसे आप मंडी जाते हो तो क्या लेके जाते हो, दाना लेके जाते हो, भुट्टा तो ले जाते नहीं हो। तो इसमें क्या हो रहा है, दानों की आवक ज़्यादा हो रही है यार, क्योंकि आवक कम हो रही है एडवांटा में, तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि हम मंडी में दाना बेचते हैं ना कि भुट्टा बेचते हैं, ठीक है। इसी अनुसार मैं किसान भाई हमारे जो दिनेश भैया है इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने एडवांटा 759 लगाई थी जो कि, तो उसमें आपको मुख्य रूप से क्या विशेषता अच्छी लगी, आप अन्य किसान भाइयों को बताएं कि इसमें इस वैरायटी में क्या विशेषता आपको अच्छी लगी। इसके भुट्टे एक जैसे हैं जी 90% जी, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। अच्छा, दूसरी कंपनी की हाइट ज़्यादा होती है और इसकी हाइट मीडियम है। अब भुट्टे भी एक साइज पे लगे हैं और अच्छे कॉब लेंथ लगा है, नॉर्मल पे नीचे लगा है, ठीक है। और क्या अच्छा लगा, इसका तना मोटा है। अच्छा, तना मोटा है, दूसरों की अपेक्षा इसमें इस वैरायटी में तना मोटा है और दाने नारंगी है। अच्छा, दाना नारंगी, नारंगी होने से क्या होगा कि वजन पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, मंडी में आप अगर इस माल को लेके जाते हो तो पहले बिकेगा और भाव ज़्यादा मिलेगा, 50-100 रुपये कुंटल महंगा बिकेगा, और तो इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है। और क्या अच्छा लगा इस वैरायटी में आपको, पतली छुई है, पतली छुई है, सही बात है। आपने देखा भी कि इसकी पतली छुई होने से भी हमें दानों की आवक ज़्यादा मिल रही है। और क्या अनुभव है, कुछ पत्तियों में आखिरी तक हरापन दिख रहा है आपको। दूसरी कंपनी की मक्का आपने देखी सूख गई है और इस कंपनी में आज भी हरापन है, यानी आखिरी तक के ये पौधा जो है भोजन बना रहा है और नारंगी रंग का वजनदार दाना हमें देने में सहायता कर रहा है ना, आखिरी तक पौधा हरा होने से, ठीक है। कि आज भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस जो है चालू है, ठीक है। तो उसी अनुसार किसान भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि आप अन्य किसान भाई को क्या सलाह दोगे। भुट्टे एक समान है इसके, नहीं, अन्य किसान भाई को क्या सलाह देना चाहोगे आगे आने वाले समय में क्या लगाए, क्या 759 एडवांटा के 759 लगाए जी। तो धन्यवाद किसान भाई हमारे दिनेश भैया भरतपुरी जी, आपने एडवांटा की 759 वैरायटी का उपयोग किया और बहुत अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होगा इस वैरायटी से, ठीक है। और किसान भाई का कहना है कि आप भी इस वैरायटी का उपयोग करें, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा सभी किसान भाई से कि आप भी एडवांटा 759 लगाकर एक अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर, एक उन्नतशील कृषक बनकर लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।